बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बना रही हूँ मांडा पट्टी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, और साथ में लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले मैं तसले में 1 कप मैदा डाल रही हूँ। मैदे के बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। नमक को मैदे में अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालूंगी, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। और डो को हम तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदेंगे। और डो को मैंने बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है। 5 मिनट के लिए मैं रख रही हूँ। डो को हम किसी भी एयर टाइट डब्बे में रखेंगे। और डो को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। डो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। हाथों पर हमने ऑयल लगाया है और डो को हमने इस तरह लंबा सा कर लिया है। अब इसके मैं छोटे छोटे से पेड़े काट लूंगी। पेड़ों को हमने बड़े साइज का नहीं काटना, बल्कि छोटे छोटे ही काटेंगे। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए और हाथों पर हमने अच्छी तरह से ऑयल लगाया है। और पेड़ों पर हम ऑयल लगाते रहेंगे और डब्बे में रखते रहेंगे। अपने काउंटर पर हम थोड़ा सा खुश्क मैदा डालेंगे और एक एक करके हम इसी तरह की सारी रोटियां बेल लेंगे और छोटी छोटी रोटियां बेलेंगे हम। और सारी रोटियां एक ही साइज की हमने बनानी है। ये देखें, ये इतनी ही पतली होनी चाहिए। अब एक रोटी उठाएंगे और उसके ऊपर हम अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे और थोड़ा सा मैदा डालेंगे ऑयल के ऊपर। और मैदे को ऑयल में अच्छी तरह से जस्ट कर देंगे और दूसरी रोटी हम उसी के ऊपर रखेंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम 4 रोटियां तैयार करेंगे और हमारी एक टाइम में ये 4 रोटियां बनेंगी। ये देखें, हमने 4 रोटियों का एक पेयर बना लिया है। इसी तरह हम सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। अब इन सारी रोटियों को हम इकट्ठा करके दोबारा से अपने काउंटर पर हल्का सा मैदा डालेंगे और बेल लेंगे। और इस टाइम हम पतली रोटी बेलेंगे। अब रोटी उठाएंगे, हम तवे के ऊपर डाल देंगे। तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और फ्लेम हमने दरमियाना ही रखा है, हल्का नहीं रखा। सिर्फ 30 सेकंड तक हम नीचे से अच्छी तरह से पकाएंगे रोटी को। पूरी हम पकने नहीं देंगे। 30 सेकंड बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, रोटी अच्छी तरह से ऊपर से अभी पकी नहीं है, लेकिन हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। रोटी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा ही हमने पकाया है। इसी तरह मैं सारी रोटियां तैयार कर लूँगी। ये देखें, रोटियां हमें नीम गरम चाहिए। नीम गरम होंगी रोटियां तो जल्दी जल्दी अलग अलग होंगी। अगर रोटियां गर्म होंगी तो अलग अलग होते हुए टूट सकती हैं। आप देख सकते हैं मैं कितनी आसानी के साथ रोटियों को अलग कर रही हूँ एक दूसरे से। और रोटी देखें कितनी पतली है कि मेरा हाथ नज़र आ रहा है। इतनी ही पतली होनी चाहिए रोटियां। मांडा पट्टी काटने के लिए हमने एक स्केल लिया है, एक पिज़्ज़ा कटर लिया है। स्केल से कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी, सीधी सीधी होगी। और साइडों से जो मांडा पट्टी निकल रही है उसे भी हम इस्तेमाल में ले रहे हैं। इसकी क्रिस्पी पापड़ियाँ तैयार करेंगे, जो कि इसकी वीडियो नीचे चल रही है, आप देख सकते हैं। उन पापड़ियों को हम चना चाट में भी डाल सकते हैं, दही भल्लों में भी डाल सकते हैं। और हमने देखें कटिंग बहुत अच्छी तरह से कर ली है। और अब हम सेंटर में से काटेंगे।
सेंटर से काटने से हमारी ये समोसा पट्टियाँ भी तैयार हो गई हैं। अब मैं मांडा पट्टी को सेव करके रख रही हूँ जिपलॉक बैग में। अगर आपको मेरी मांडा पट्टी की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकॉन को क्लिक करने से आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।